कैसे हो आप सब? Once again we are here with our chapter number 1 of class 9, that is number system. So today what we will study? Today we will discuss about how we locate irrational numbers on the number line. Location of irrational numbers on the number line. In the last video, we have learned that the rational numbers and irrational numbers, their collection is known as real numbers. When we collect all the rational numbers and irrational numbers, they are collectively called as real numbers. And we also know that how to locate rational numbers on the number line, but we didn't know about how to locate irrational numbers on the number line. So today we will discuss that. So first of all, we will locate root 2 on the number line, and you all know that root 2 was the first irrational number that was discovered. So today we will see how to locate root 2 on number line. पहले मैं आपको नॉर्मली करके बताऊंगी कि हमारा इसको बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, फिर मैं आपको विद प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बताऊंगी कि उसको हम अपने ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से कैसे बना सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन. बहुत इजी है, आराम से समझना और ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो लेट्स सी, हमें क्या लाना है, रूट 2. अब हम ये देखेंगे कि कैसे भी करके हमें रूट 2 मिल जाए तो हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं एक बेस बनाती हूँ 1 यूनिट का. मैंने क्यों ये बनाया ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा. अब इसी मेजरमेंट का, इसी 1 यूनिट का हम इस बेस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो भी क्या होगा 1 यूनिट का. ठीक है, एक सेम मेजरमेंट का हम परपेंडिकुलर खींचेंगे. ठीक है, ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर, सेम मेजरमेंट दोनों की. ठीक है, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट. अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ. ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया. अब क्या इस ट्राइंगल को देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि आप ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो मुझे लगता है कि आप सबको एक मैथमेटिशियन ध्यान आए होंगे, पाइथागोरस, जिन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम. उसमें क्या होता था, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता था, कोई भी 2 साइड देते थे तो हम तीसरी साइड निकाल लेते थे. तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, जो हमें फाइंड आउट करना है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही थ्योरम था हमारा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब हमें ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है. बेस स्क्वायर हमारा, तो बेस हमारा क्या है 1, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 1, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर. अब कैलकुलेट करते हैं, 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1. तो हमें हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या मिला 2, है ना. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या मिला हमें 2. अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना हो यहाँ से, तो क्या मिलेगा रूट 2. हमें पता है ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है रूट, ये हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है. तो अब आपने देखा होगा कि इस फॉर्मूले से हमें अपना हाइपोटेन्यूज क्या मिला रूट 2. अब हमें रूट 2 जो चाहिए था वो मिल गया, बट यहाँ कहीं भी नंबर लाइन तो आया ही नहीं. इसे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे ये तो अभी तक हमने नहीं सीखा. तो इसी की हेल्प से अब देखते हैं हम इसे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ये तो सबको समझ में आ गया, उसको मैं रब करती हूँ. अब मैं बनाऊंगी एक नंबर लाइन, जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, मिडिल में मैंने लिख दिया 0. अब हमें पता है हर नंबर के बीच क्या होता है इक्वल डिस्टेंस, तो मैं थोड़ा बड़े बड़े का गैप लूंगी ताकि आपको इजिली समझा सकूं और क्लियर हो हर एक चीज. तो ये ले लिया मैंने 1 2, और इधर मैंने ले लिया नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ 2. ठीक है, ये हमारी होगी नंबर लाइन. राइट में पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट में क्या हो गए नेगेटिव नंबर्स. अब ध्यान दो कि
पाइथागोरस थ्योरम से जो हमने √2 निकाला वो हम यहाँ कैसे यूज करेंगे। तो हमने वहां बेस क्या लिया था, 1 यूनिट का। तो अगर मैं 0 से 1 को क्या ले लूं, बेस ले लूं, ठीक है, ये मैंने ले लिया 1 यूनिट का बेस, और इसी बेस पे मैं क्या ले लूं, एक परपेंडिकुलर खींच लूं। और परपेंडिकुलर हमें याद हम कैसे खींचते हैं, 8th में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा है 90 डिग्री का। हम इस पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्किल खींचेंगे। अब उसी मेजरमेंट से एक आर्क और खींचेंगे इस पॉइंट पे रख के, और फिर ये जो हमें एंगल मिला है कितने का होता है, 60 डिग्री का, इसके पॉइंट पे आर्क रखेंगे, कंपास के निडल रखेंगे और एक और आर्क खींचेंगे जो हमें कितने की मिलेगी, 120 डिग्री की। देन इसी पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क यहाँ खींचेंगे, और ये जो हमें 120 का मिला एंगल यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और खींचेंगे, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, सपोज हमें कुछ ऐसी आर्क मिली। ठीक है, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगी। ये हो गई हमारी 90 डिग्री। अब एक बात ध्यान देना कि मैंने कहा था जितना आपका बेस होगा उतना ही आपको परपेंडिकुलर लेना है। अब ये 1 यूनिट की मेजरमेंट आप यहाँ से लोगे, जितना 1 यूनिट आपने लिया है, तो इसकी मेजरमेंट आपने कंपास से ले ली। सेम मेजरमेंट इस पॉइंट पे रख के यहाँ आर काटना, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट, जिसने 1 यूनिट का हमारा बेस था। क्लियर हुआ? तो ये भी हमारा सेम मेजरमेंट क्या हो गया, जब हमने कंपास की मेजरमेंट ली यहाँ पे और यहाँ एक आर कट कर दिया। अब हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। हाइपोटेन्यूज के लिए हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज के लिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नाउ जब हमने इसे ज्वाइन किया तो पाइथागोरस से हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिला था, √2, यही मिला था ना, √2। तो अब हमें पता चल गया कि √2 की जो मेजरमेंट है वो ये है, बट ये मेजरमेंट नंबर लाइन पे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इस मेजरमेंट को, ये क्या है, √2 का मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को हम कंपास से मेजर कर लेंगे और इसी पॉइंट पे अपने कंपास के निडल रख के इस नंबर लाइन पे आर्क खींचेंगे। ठीक है, तो ये भी कितने की हुई आर्क, √2 की, क्योंकि सेम मेजरमेंट की आर्क हमने यहाँ खींची। तो ये हमें मिल गया, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया नंबर लाइन से ये आर्क, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, √2 का। दैट मीन 0 से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, √2 की। क्लियर हुआ? ये मेजरमेंट हमने कैलकुलेट की जो हमें √2 मिली थी, क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि इतनी मेजरमेंट है √2 की। सेम हमने कंपास पे मेजर किया और एक आर्क कट कर दी नंबर लाइन पे। तो ये जो हमारा मेजरमेंट पूरा हुआ, दिस इज √2। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ √2 समझ में आ गया, तो अब हम देखेंगे √3। हाउ वी लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब √3 को लोकेट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाना चाहूंगी, जिसे पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सपोज मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल लेती हूँ। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेमिंग कर देते हैं ABC। इस बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लूं, ठीक है, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लूं, तो हमेशा बेस हमारा होगा n-1 यूनिट, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा होगा √n यूनिट। बेस हमारा क्या होगा, √n-1 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज हमारा होगा √n यूनिट। अब ये तो मैम आपने बता दिया, लेकिन ये प्रूफ कैसे हो सकता है कि यही होगा, तो हम प्रूफ भी देखेंगे इसका। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस हमारा क्या है, √n-1, सो हम ले लेंगे √n-1 का स्क्वायर, यही था हमारा बेस, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1, तो हमने 1 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब बताओ √n-1 का स्क्वायर क्या होगा, n-1, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो ये रूट की साइन हट जाती है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, n-1 प्लस 1 का स्क्वायर हमारा क्या है, 1, कट गया, -1 और +1, क्या मिला हमें, n। अब आप कह रहे हो तो √n था, यहाँ n ही मिला, तो n हमें भी क्या मिला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिला है। अगर मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके √n, आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज n, √n। सो इस बात को आपको
बहुत ध्यान रखना है और याद रखना है कि अगर हम परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेते हैं तो बेस हमेशा होगा n-1 और हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा √n, where n is any नेचुरल नंबर। ओके, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ नंबर्स लेके देख लेते हैं। सपोज मेरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है DEF, परपेंडिकुलर हमेशा क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर रखना है। नाउ अगर मुझे √3 चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है √3, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये 3 क्या है, n = 3 है और बेस हमारा क्या होता है n-1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा √2। तो यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि √3 बनाने के लिए हमें बेस क्या लेना पड़ेगा √2 और परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा 1 यूनिट। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज परपेंडिकुलर इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं, परपेंडिकुलर हमें पता है 1 यूनिट रहेगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूं मुझे हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए √5 मान लिया, तो क्या होगा हमारा बेस √5, यहाँ क्या हो गया n = 5, तो बेस क्या हो जाएगा n-1 दैट इज √4 विच इज इक्वल टू 2। तो अगर मुझे √5 बनाना है नंबर लाइन पे तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए 1 एंड बेस चाहिए 2। आई बात समझ में? कितना इजी हो गया। अगर हमें किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस विल बी हमारा परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा 1 यूनिट का। मान लो मुझे लोकेट करना है √6, ठीक है, ये लोकेट करना है। अब ये 6 क्या है हमारा n, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा हमेशा √n, तो ये 6 क्या हो गया n = 6। अब मैं कहूंगी बेस हमें क्या चाहिए होगा, तो आप क्या कहोगे √6 - 1 दैट इज √5। तो अगर 1 यूनिट परपेंडिकुलर है और √5 यूनिट बेस है तो हमें क्या मिल जाएगा √6। क्लियर हुआ? अब हम लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे √3 को। ये जो मैंने √n-1 n और 1 परपेंडिकुलर बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन सेइंग, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। यहां मैं ले लेती हूँ 0, इधर -1 थोड़ा दूर ले लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको और बढ़ा देते हैं -1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने अभी क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड है। चाहिए क्या हमें √3 हाइपोटेन्यूज पे, तो हमारा बेस क्या होगा √2 n-1, n क्या है 3, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर तो 1 यूनिट पता है, बेस भी पता चल गया क्या होना चाहिए √2, तो हमें √3 मिल जाएगा। अब √2 बेस चाहिए तो हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा √3 बनाने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट तो √2 नहीं शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे √2। क्या करते थे √2 के लिए, बेस ले लेते थे 1 यूनिट की, 0 से 1 हमने 1 यूनिट की बेस ले ली। क्लियर? अब सेम मेजरमेंट का, ठीक है, पहले हम परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे, एक सेमी सर्कल, इस पॉइंट पे इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पे रख के आर खींचेंगे, सेम मेजरमेंट जिसका आपने सेमी सर्कल बनाया था। ये हो गया 60 डिग्री। अगेन यहाँ पे रख के एक और आर खींची 120 डिग्री, यहाँ पे रख के एक ऊपर आर खींची और यहाँ पे अपनी कंपास के नीडल रख के एक यहाँ आर खींची, तो ये मुझे मिल गया 90 डिग्री। हो गया परपेंडिकुलर। अब 1 यूनिट का बनाना है ना परपेंडिकुलर, याद है हमेशा परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट का। ये वाला 1 यूनिट मेजर करेंगे कंपास से और यहाँ पे इस पॉइंट पे अपनी कंपास के नीडल रख के आर कट कर देंगे, तो ये पूरा हमें परपेंडिकुलर क्या मिल गया 1 यूनिट। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इसको दे देते हैं नाम OAB। अब हम OB को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या था √2 था। क्लियर है? √2 को बनाने के लिए क्या करते थे, मेजर कर लिया, ठीक है, ये हमारा √2 था, यहीं से हमने एक आर्क कट किया और हमें नंबर लाइन पे मिल गया ये √2। ध्यान से देखो, हमें 2 मेजरमेंट मिली है रूट की, एक तो ये है और एक ये है।
एक नंबर लाइन से बाहर है और एक नंबर लाइन पे है, बट दोनों √2 की ही मेजरमेंट है। तो √3 के लिए हम इस √2 को भी बेस मान सकते हैं और इस √2 को भी बेस मान सकते हैं। दोनों मेथड से आप कर सकते हो और मैं आपको दोनों बताऊंगी, बट आपकी एनसीईआरटी में हमेशा या इसको √2 को बेस मान के √3 दिखाया गया, तो आप पहले ये समझ लीजिए और हो सके तो आप यही मेथड अडॉप्ट करना। सो हमें बेस क्या चाहिए था, √2, √3 के लिए यहाँ हमने देखा है √2 बेस चाहिए, तो इसको हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। ठीक है, अब ये हमारा बेस है तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा 90 डिग्री मिल जाएगा हमको। क्लियर है, ये क्या मिल गया हमें, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा √2 बेस। अब परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, ये वाली यूनिट जो हमने यहाँ 1 ली थी उसको हम कंपास से मेजर करेंगे और यहाँ रख के 1 की यूनिट की आर कट कर देंगे। क्योंकि अगर हमने ये यूनिट की नहीं ली और यहाँ 1 यूनिट स्केल से किसी से ले लिया और आपने यहाँ स्केल की यूनिट्स नहीं ली है तो आपका गलत हो जाएगा। तो जो यूनिट से आपने √2 को बनाना शुरू किया है, जिस मेजरमेंट से √1 को, वही आप हर जगह कंटिन्यू करोगे। अब हमें √2 बेस मिल गया और परपेंडिकुलर 1 यूनिट मिल गई। इसको एक नेम दे देते हैं, ये O था, ये B था, इधर जो ये पॉइंट मिला इसको हम दे देते हैं E, तो OBE। अब हम क्या करेंगे, इस OE को मिला देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये वाला ट्राइंगल OBE क्या मिला हमें, राइट एंगल ट्राइंगल। अब √2 बेस था, 1 यूनिट परपेंडिकुलर था, तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिला, √3। तो ये जो OE है ये हमें क्या मिल गया, √3। बट अगेन ये हमें नंबर लाइन पे नहीं मिला, तो क्या करेंगे नंबर लाइन के लिए, इसको हम अपनी कंपास से मेजर करेंगे और इसी O पॉइंट पे रख के हम एक आर कट कर लेंगे और यहाँ जो पॉइंट मिला इंटरसेक्शन का, ये क्या हो गया हमारा, √3। था ना इजी, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो बेस हमारा हमेशा √n-1 होगा एंड हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा √n होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको विद प्रॉपर कंपास एंड ऑल से बना के बता देती हूँ √2 का, एंड √3 आप खुद ट्राई करोगे। नाउ लेट्स लोकेट √2 on the number line with proper geometrical tools. For this, I'll draw a number line first. Okay, I'll draw a number line first. Suppose this is a number line. अब हमें पता है यहाँ हमें proper distance सब में equal distances होंगी. This is positive of 1, this is 2, this is 3. Okay, आपको प्रॉपर मेजर करके इक्वल डिस्टेंसेस यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में होता है हमेशा। दिस इज -1, ये हमारी बन गई नंबर लाइन। अब हमें पता है, हमने पढ़ लिया कि √2 को लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बेस क्या चाहिए, 1 यूनिट का। सो ये हमारा क्या हो गया, बेस। हम इसको एक बार मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट का बेस हो गया, मेजर कर लिया हमने। दिस इज बेस ऑफ 1 यूनिट। अब इसी मेजरमेंट का हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम किसी भी मेजरमेंट को छोटा ही लेंगे और एक इस 1 पे रख के एक सेमी सर्कल बना लेंगे। 1 पे ही क्यों रखा, क्योंकि यहीं से हम एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ओके, अब ना इस पॉइंट पे रख के जहां लाइन की, इस नंबर लाइन की और सेमी सर्कल का एंड पॉइंट मीट हो रहा है, वहां से ये जो हमने सेमी सर्कल जिस मेजरमेंट से बनाया था वही मेजरमेंट हमारे कंपास में रहेगा। एक आर्क कट करेंगे, ये आर्क होता है 60 डिग्री का। अब सेमी सर्कल और ये आर्क का पॉइंट जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां से एक और आर्क खींचेंगे, ये होता है हमारा 120 डिग्री का। अब ध्यान देना, इसी 60 डिग्री वाला जो हमें पॉइंट मिला है, यहाँ से एक ऊपर आर्क खींचेंगे और जो 120 डिग्री की आर्क और सेमी सर्कल का आर्क जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक और आर्क खींचेंगे। अब ये जो हमें आर्क मिली वो क्या है, हमारी 90 डिग्री, और इससे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मिल गया हमें परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है। अब बेस
1 यूनिट, तभी हमें √2 मिला था, तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। ठीक है, कर लिया मैंने मेजर, ये 1 यूनिट का है। अब जिस पॉइंट से मैंने ये 90 डिग्री बनाया उसी पॉइंट से मैं एक आर कट कर लूंगी, जो कि ये कितने का है, 1 यूनिट का। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। व्हाट वी विल डू, वी विल मीट, जॉइन OP। मैंने OB को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये वाली क्या हाइपोटेन्यूज मिली, √2 मिल गया। हमें √2 का मेजरमेंट। अब ध्यान से देखना, मैं √2 को मेजर कर लूंगी अपने कंपास से। ये हमारा √2 का मेजरमेंट हो गया मेरा, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है आपको। अब इसी पॉइंट पे अपना कंपास रख के मैं एक आर खींचूंगी। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे अपना पॉइंट कहाँ मिला, यहां मिला। ये हमारा क्या हो गया, √2। जहां ये आर कट करी वो हमारा क्या हो गया, √2। तो इस और इसको मैं मान लेती हूँ C, तो ये OC हमारा क्या हो गया, √2। ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, √2। अब √3 का आप खुद ट्राई करोगे और देखोगे कि आपको समझ में आया या नहीं। आई होप आज हमने जो भी चीजें पढ़ी वो आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड मैंने पहले भी बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी टू। और मैंने जो समझाया है, अगर आपको क्लियर हो गया और ये वीडियो आपको पसंद आई, सो डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। And if you think that this video will be helpful for your friends and other people, please do share this and don't forget to press the bell icon। और आपको उसी से क्या होगी, नोटिफिकेशन मिलेंगी और एक भी वीडियो मिस नहीं होंगी। अब हम आगे नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।